राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत तो हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री यहां पर बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा। एक ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी आलाकमान ने आगे करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान अपने इस संदेश के चलते, अपने इस फैसले के चलते एक बेहद बड़ी चुनौती का सामना भी कर रहे हैं। और बड़ी चुनौती यहां पर बन चुकी है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे जो राजस्थान में अपनी मनमर्जी से सरकार चलाती हुई नजर आई हैं, और आज भी देखा जाए तो वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चलाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यहां पर यही उठ रहे हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे का राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। क्या बीजेपी आलाकमान के फैसले को वह हंसते हंसते स्वीकार करेंगी या फिर उनके कड़े तेवर दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और इन लोकसभा चुनाव की तर्ज पर देखा जाए तो बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला लिया कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में आगे कर दिया गया। नतीजा यहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आए, या आप बखूबी समझ ही सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। अब यहां पर बीजेपी के सामने यह दांवपेच फंस रहा है कि आखिरकार जो सीएम की रेस का हिस्सा रहे हैं, उन दिग्गज नेताओं को क्या कुछ अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो लिस्ट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम है। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर दावे अहम किए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, इस मंत्रिमंडल के गठन में अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को शामिल नहीं किया जाता है तो उनके कड़े तेवर देखने को मिलेंगे, या फिर यहां पर वसुंधरा राजे के समर्थकों को शामिल कर लिया जाएगा। दूसरी ही बड़ी बात यह निकलकर सामने आती है कि आखिरकार वसुंधरा राजे के लिए क्या कुछ विकल्प है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि 15 से 16 साल का अनुभव है इनके नेताओं को, और इनके कामकाज को ध्यान में रखते हुए इनके कद के अनुसार इन्हें पद दिया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे के लिए बड़ा विकल्प यह भी है कि अगर कहीं ना कहीं उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो वह विधायक बनकर ही रह जाएंगी, या फिर चुपचाप वह स्वीकार करती हुई नजर आएंगी आलाकमान के फैसले को अपने बेटे दुष्यंत की खातिर, क्योंकि वह भी सांसद हैं झालावाड़ सीट से। दूसरी बड़ी बात यहां पर यह रही कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह पहले से ही हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे को लोकसभा चुनाव में एक्टिव किया जा सकता है। और तीसरी बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि लोकसभा अध्यक्ष पद कहीं ना कहीं उन्हें सौंपा जा सकता है। मालूम हो कि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए वह साफ तौर पर इनकार कर चुकी जब जेपी नड्डा ने उन्हें प्रस्ताव दिया। इसके बाद से देखा गया कि राज्यपाल का पद बचता है, और अब लोकसभा पद को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। मालूम हो कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर हैं दिग्गज नेता ओम बिरला, और ऐसे में देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और उनका कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया को यह बड़ा प्रस्ताव दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि महिला आरक्षण की बात जो कर रही है केंद्र सरकार, ऐसे में वसुंधरा राजे को लोकसभा अध्यक्ष पद की सौगात भी दे सकती है। तो देखना होगा आने वाले समय में बीजेपी आलाकमान क्या वाकई में उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाती है या फिर नहीं, और इस पर वाकई में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सहमति बनती है या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।